ओके चलिए बच्चा लोग तो शुरू किया जाए। क्लास 12 केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आज एक ऐसा पार्ट करेंगे जो बच्चों के दिमाग का दही करके रख देगा। बच्चे बेचारे पूरी जिंदगी उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये रिएक्शन हो क्या रहा है। राइट, और उस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन प्रोसेस। राइट, ओके। चलिए तो हम दो तरह के कंडेंसेशन सीखने वाले हैं। एक होता है अल्कोहल कंडेंसेशन, दूसरा होता है कीटोल कंडेंसेशन प्रोसेस। इसके बाद आएगा कैनिजारो रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है। चलिए, सो वी विल राइट दिस इज द मेन टॉपिक, मेन टाइप ऑफ द रिएक्शन नंबर 4, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। किसका अल्फा हाइड्रोजन भाई? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये सारे रिएक्शन जो है ना वो किसकी वजह से बच्चों? दीज आर द रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन जो सीओ ग्रुप के बाजू वाले कार्बन पे हो। सीओ ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को हम अल्फा कहते हैं। तो उसके पास जो हाइड्रोजन होगा ना उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं, वो हमें सीखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला है इसके अंदर एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। राइट, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो बच्चों, किसी भी हाइड्रोजन को हम एसिडिक तब कहते हैं जब वो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में डोनेट हो जाए। वो हाइड्रोजन क्या हो जाए? H प्लस के फॉर्म में डोनेट हो जाए। तो अगर आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाजू वाला कार्बन, उसके पास अगर हाइड्रोजन है, देख लो ये आपका अल्फा कार्बन होता है ना। कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो उसके पास जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन नेचर में कैसा होगा बच्चों? एसिडिक होगा। कैसा होगा भाई? ये नेचर में एसिडिक होने वाला है। राइट, अब कैसे होगा ये एसिडिक? ऑब्वियसली एसिडिक होगा मतलब ये डोनेट होने के काबिल होना चाहिए। राइट, तो H प्लस डोनेट तब होता है जब उसके बाजू में कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तब जाके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया तो H प्लस फ्री हो सकता है। तो होगा क्या बच्चों? ये अल्फा कार्बन के बाजू में सीओ ग्रुप है, और ये जो सीओ ग्रुप होता है ना वो खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। कैसा होता है भाई? ये खतरनाक माइनस आई ग्रुप। तो होना क्या है बच्चों? बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, के बाजू वाला कार्बन, वो कहते हैं ना खरजू, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये बाजू में माइनस आई ग्रुप है जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो ये ग्रुप कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और बदले में ये जो कार्बन है ना वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। ओ बाप रे! अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ ना बच्चा लोग, तो ये एच जो है ना वो बेचारा इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल लेगा बाहर, है ना। तो अगर वो निकला है तो उसकी भी मदद के लिए कोई तो आएगा ना। तो कोई दूसरा अगर बेस होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है देने के लिए, तो वो क्या करेगा? इस एच को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा जो बेचारा अकेला होने वाला है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलना है बच्चों? यहाँ से आपको मिल गया, देखो ये कार्बोनिल ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं किया है। ये जो कार्बन था लुच्चा था, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कैसा बन गया भाई? नेगेटिव बन गया। कैसा बन गया? वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नेगेटिव बन गया है। और ये गठबंधन यहाँ से टूट चुका है, बेचारा हाइड्रोजन बाहर जा चुका है। राइट, किस फॉर्म में बाहर गया हाइड्रोजन? तो दिस इज द बेस बन, एच को लेके बना देगा एच बी। ये एच और बी जुड़ के बाहर निकल। अब एक और चीज है बच्चों यहाँ पे, ये जो है ना दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इसमें रेजोनेंस होने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्डेड के बाजू में इलेक्ट्रॉन पेयर है। आहा, रेजोनेंस है ये तो होगा क्या बच्चों? ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और कार्बन को बोलेगा तू रख इधर इलेक्ट्रॉन पेयर, चल तो। राइट, तो ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, ऑक्सीजन हो गया बच्चा नेगेटिव, और ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या हो गया भाई? यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। राइट, मतलब आपको इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मिलने वाले हैं। बराबर, मतलब दो चीजें होगा, एक तो H प्लस को निकाल दिया जाएगा, और H प्लस को निकालने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, देखो H प्लस को पहले तो भगा दिया गया क्योंकि माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, और H प्लस एक बार निकल गया, उसके बाद जो बाकी बचा ना वो साला रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो मतलब H प्लस अभी वापस आ ही नहीं पाएगा। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ना उसको निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, एंड दैट इज द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, और इसके एसिडिक होने का रीजन है, पहला रीजन है माइनस आई।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बाजू में से एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, बराबर। और दूसरा है बच्चों रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। क्या है बच्चों दूसरा जो है वो है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, देखो H प्लस डोनेट हो जाएगा, उसके बाद जो बनता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं ना। ये भाई साहब ने H प्लस को डोनेट कर दिया, तो जो ये बाकी बचा उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबिलाईज हो रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो इन दोनों चीजों की वजह से H प्लस बेचारा एक बार निकला तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। कौन एसिडिक होगा? जिसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन, राइट, वो कैसे होंगे नेचर में? एसिडिक होने वाले हैं। ओके, अब मान लो बच्चों अगर आपका कंपाउंड ऐसा है, मैं एक कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। अगर आपका कंपाउंड ऐसा है COO, चलो इफ इट इज लाइक दिस, अरे भाई बन जाना, CH3, राइट। आप समझ लेना नीचे वो पेन का आ रहा है, और इस तरफ भी तीनों वैलेंस जो है ना वो CH3 ने भरी हुई है। तो यू कैन से दिस कंपाउंड इज हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। आप देख पाओ तो देख लो, क्योंकि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाजू में ये अल्फा कार्बन है, इधर तीनों के तीनों CH3 ग्रुप, मतलब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, एक और अल्फा हाइड्रोजन है ये बाजू में, यहाँ भी तीनों CH3 ग्रुप है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं। तो ये कंपाउंड के पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके अल्फा के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वी कैन से दिस कंपाउंड इज नॉन एसिडिक। बराबर, ये कंपाउंड कैसा है बेटा? नेचर में एसिडिक नहीं है, बिकॉज इसके पास अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं। बराबर, चलिए अब ये जो आपने एसिडिक नेचर सीखा है ना, कि कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे ले लिया H के पास पास से, और H को अकेला कर दिया, खुद बन गया कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस हो सकता है, तो मतलब कॉन्जुगेट बेस जो है वो रेजोनेंस से स्टेबिलाईज हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये अल्फा कार्बन एसिडिक है, उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन मिलेंगे? तो उसका पहला रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस। मैं पहले आपको रिएक्शन समझाऊंगा, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस, राइट। चलो ओके, तो लेट्स टेक एनी ऑफ द एल्डिहाइड कंपाउंड। तो मैंने ले लिया बच्चों ये कंपाउंड CH3CHO, लेट मी राइट इट लाइक दिस। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा प्रॉपर दिखे। अच्छा, CH3CHO, CH3CHO ले लिया मैंने। आई कैन से दिस इज अल्फा कार्बन, CO के बाजू वाला कार्बन, और उसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है, राइट। अब ये एक आपका लिया मैंने इथेनॉल। ओके, अगर आप इसके अंदर डाइल्यूट NaOH डालोगे, क्या डालोगे बच्चों इसके अंदर? आप डाइल्यूट NaOH अगर डालोगे ना, राइट, तो इथेनॉल के दो मोलेक्यूल अंदर अंदर रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इथेनॉल के दो मोलेक्यूल अंदर अंदर रिएक्शन करेंगे, तो ये हो गया बच्चों दूसरा इथेनॉल का मोलेक्यूल CH3CHO। अभी दोनों के दोनों सेम है, हाँ, दोनों इथेनॉल है। ये जो है इसके कहते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, उसके बाद आएगा क्रॉस कंडेंसेशन प्रोसेस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ में दोनों आपके सेम ही होते हैं। चलो, नाउ दिस विल डू रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH। चलो होना क्या है देखो ध्यान से, हाँ। ओके, अब हमें पता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है ना वो नेचर में कैसा है? एसिडिक है। तो ये रहा आपका अल्फा कार्बन, इसका जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन कैसा होगा बच्चों? नेचर में एसिडिक। कैसा होगा ये? नेचर में एसिडिक होगा। तो हमें ना बहुत ही सिंपल सा काम करना है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको निकालेंगे, और कहाँ जोड़ देंगे बच्चों? इसके एक एसिडिक हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे O के ऊपर। कहाँ जोड़ देंगे? कुछ नहीं करना, देखो पीछे वाले का जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हमें लगा देना है किसके ऊपर? इस O के ऊपर, बराबर है। चलो अब क्या हो जाएगा कंपाउंड, देखो क्या होने वाला है वो देखो। दिस इज गोइंग टू गिव यू CH3 C, देखो O को एक H मिल गया, तो वो सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा OH। ये H एज इट इज, और अल्फा से आप जोड़ दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो बचा है यहाँ पे बच्चों दो हाइड्रोजन, CH2, और पीछे हमने कुछ नहीं किया है, CH। राइट, अब इसे हम कहते हैं आल्डोल, क्योंकि इसमें दो ग्रुप है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं? तो इसके अंदर दो ग्रुप है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज aldol, राइट। चलो अभी इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, तो 1 2 3 4 4 है, मतलब ब्यूटेन आल, और 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी। सो राइट नाउ इट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्या है भाई, ये है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। चलिए अगर आप इसको गर्म करोगे ना, अगर बच्चों आपने इसको क्या किया, गर्म किया, एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस रिएक्शन विल गोज रिवर्सिबल, ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल, राइट। चलिए अभी जैसे ही आप इसको गर्म करोगे अगर, तो आपको एक और प्रोडक्ट मिलने वाला है। सी व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन यू विल हीट दिस। सो ऑन हीटिंग दिस इट विल एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल। गर्म करने के बाद कुछ नहीं करना है, इसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। तो यहाँ से आप OH निकालोगे, राइट, और उसके बाजू में से आप H निकालो। ओके, यहाँ से OH निकालना है, बाजू में से आपको H निकालना है, तो ये हो गया आपका CH3 CH। अब देखो कुछ घाटा इसका हुआ, कुछ घाटा इसका हुआ, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया CH एंड CHO। क्या हो गया आपका, CH एंड CHO हो गया, राइट। ओके, कौन सा प्रोडक्ट बना, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट। आप देख सकते हो 2 के ऊपर इन है और एल्डिहाइड है, मतलब 2 इन आता, ब्यूट 2 इन, राइट। इसे कहते हैं aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब होता है बच्चों, जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, आप ये पॉलीमर में भी सीखोगे, जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, तब अगर कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ, जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, दो मॉलिक्यूल के जुड़ने पे ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। तो जब भी दो मॉलिक्यूल जुड़ के कुछ ना कुछ भी एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि कभी अल्कोहल एलिमिनेट होता है, कभी अमोनिया एलिमिनेट होता है, कभी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों के, ये कंडेंसेशन जो लिखा है उसका मतलब क्या है। ये जो कंडेंसेशन लिखा गया है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, रिमूवल ऑफ द वाटर। ठीक है, चलो अब मैं इसका स्टेटमेंट डाल देता हूँ पहले यहाँ पे, है ना। चलो लेट्स टेक सम अदर कलर फॉर द स्टेटमेंट्स, लेट्स राइट फ्रॉम दिस। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के, फिर मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगा। इट इज वेरी सिंपल, ये पहला तो आपको डिटेल में समझना था, मैं आपको 4 से 5 और एग्जांपल दूंगा, दैट एंड योर लॉजिक विल बी वेरी क्लियर। चलिए बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, they undergoes a reaction in the presence of dilute NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली में चलेगा, आपको NaOH ले सकते हो, BaOH ट्वाइस ले सकते हो, तो यू कैन टेक एनी डाइल्यूट अल्कली एज कैटालिस्ट। चलिए इससे क्या बनेगा बच्चों, इससे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, चलो पहले ये बना ना आपका, देखो ये आपका CO ग्रुप है, उसके बाजू में अल्फा कार्बन, उसके बाजू में बीटा कार्बन, तो बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पर है बच्चों, बीटा के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। ओके, तो इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर कीटोन होगा तो, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा ना इसके बाद, कि आप एग्जाम में तो ऐसे आंख बंद करके प्रोडक्ट लिख, बहुत सिंपल है, राइट। चलिए इट इज कॉल्ड एज एल्डोल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्डोल रिएक्शन। अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, हाँ? बच्चों अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, पहला जो रिएक्शन है वो खाली एल्डोल है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा उसके बाद ये कहा जाएगा कंडेंसेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा उसके बाद उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, राइट, बिकॉज कंडेंसेशन के लिए कुछ ना कुछ एलिमिनेट होना चाहिए कंपलसरी, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इतना डिटेल में आपको और कोई नहीं समझाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। This name is derived from the word aldehyde plus alcohol, that is aldol. Ketone plus alcohol होगा तो उसको कहेंगे ketol. That's quite simple, right? The aldol and ketol will readily lose the water molecule to give alpha beta unsaturated carbonyl compound, which are aldol condensation process, and it is called as aldol condensation reaction. चलो बताता हूँ इतना खतरनाक स्टेटमेंट क्या है। ओके, नाउ सी फाइनल प्रोडक्ट देखो, जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ उसके बाद का प्रोडक्ट देखो बच्चों, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा दोनों अनसेचुरेटेड है, बिकॉज दोनों के ऊपर डबल, अल्फा बीटा दोनों कैसा है बच्चों, अनसेचुरेटेड है, बिकॉज ये डबल बॉन्डेड है। कई बार एग्जाम में आप खाली रिएक्शन लिख के चले आते हो, स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, तो मार्क भी आपका कट कट के मिलने वाला,
राइट, स्टेटमेंट के मार्क होते हैं, इतना ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। अब हम लिखेंगे बच्चों दिस एल्डोल एंड कीटोल, क्या करेंगे बच्चों, एल्डोल एंड कीटोल readily lose water molecule। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, और इससे हम कहेंगे aldol condensation process which is called aldol। अब इसके नाम के पीछे रखेगा कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड aldol condensation process। अब नाम के पीछे ना aldol लगेगा, उसके पहले aldol नहीं, समझ लेना। राइट, तो जो पहला स्टेप आपने लिखा है ना इसमें, मैं यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर लूंगा, ये जो पहला स्टेप लिखा है वो खाली aldol है, और फिर जो दूसरा स्टेप आपने लिखा ना उसमें आता है कंडेंसेशन, सो दैट यू कैन हैव क्लियर आइडिया कि पहले एल्डोल हुआ है और फिर कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। चलिए बच्चों, अब इसका और एग्जांपल देखते हैं, है ना। इतना आप समझ लो, इतना आप समझ लो कि जो पीछे वाला मोलेक्यूल है ना उसका हाइड्रोजन लाके इसको देना है और फिर वाटर मोलेक्यूल एलिमिनेट करना है, ठीक है। फिर मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट बताऊंगा फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है। चलिए लेट्स सी सम मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस। चलिए प्रोपेनॉन लेते हैं ना, CH3 COCH3, प्रोपेनॉन ले लिया। पहले चेक करो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, बहुत हाइड्रोजन है, चलो बहुत ही हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज प्रोपेनॉन। ओके, मुझे 2 मोल का रिएक्शन करवाना होता है तो मैं एक और मोल ले लूंगा यहाँ पे CH3 COCH3। देखना बहुत ध्यान से, हाँ आपको छोटे छोटे ट्रिक मिलेंगे यहाँ पे। चलिए अल्डोल का रिएजेंट होता है बच्चों डाइल्यूट NaOH, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, इज व्हाट वी नो, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, राइट। चलिए होना क्या है बच्चों, इसका जो पीछे वाले मोलेक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, पीछे वाले मोलेक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन को आपको कहाँ पे दे देना है, इस O को दे देना है, बराबर है। ओके, और चेन कहाँ से जोड़ना है बच्चों, आपको चेन जोड़ना है ये कार्बन से, हाँ। तो ये आपको नड़ेगा, देखो ये वाला आपको नड़ेगा चेन जोड़ने में, तो कोई नहीं उसको ऊपर लिख देंगे, जो नड़ रहा है ना उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एज CH3 C, इसको H मिला, ये हो गया बच्चों OH। अब ये नड़ रहा है, ये नड़ रहा है ना, तो इसको ऊपर लिख दो, समझ लो, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिर ये आपका हो गया अल्फा वाला कार्बन, उसको जोड़ो चलो चेन में, दैट इज अल्फा। अल्फा क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू गिव यू CH2, और पीछे फिर कुछ नहीं करना है, हाँ? पीछे कुछ नहीं करना है भाई, इसका खाली अल्फा यूज करना है और इसका कार्बोनिल यूज करना है, समझ लेना। इसका CO यूज करेंगे आगे वाले का, पीछे वाले का अल्फा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया बच्चों, इसको नाम दे सकते हो आप 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है चेन में तो N, कीटोन दिख रहा है तो ऑन, और मिथाइल ग्रुप है कहाँ पर है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल भी है और हाइड्रोक्सी भी है। चलो 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले आएगा हाइड्रोक्सी, फिर आएगा मिथाइल। अब ये पूरा नाम आपका हो चुका है, और कीटोन ग्रुप है 2 के ऊपर, नाम भी आना चाहिए ना आपको। 5 का चेन है पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड N, कीटोन है तो ऑन, मिथाइल एंड हाइड्रोक्सी दोनों आगे लिखा जाएगा, दोनों 4 पे है। चलिए इट विल रेडिली लॉस द वाटर मॉलिक्यूल, चलो निकालो वाटर मॉलिक्यूल को, करो कंडेंसेशन। चलो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आप निकालोगे यहाँ से OH, और वापस अल्फा के ऊपर से एक H जाएगा, दूसरा H कहाँ से निकालना है, अल्फा के ऊपर से ही निकालना है, राइट। तो OH और H गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CCH3। कुछ घाटा इसका हुआ, कुछ घाटा इसका हुआ, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड तो ऑब्वियसली बनेगा, लो बन गया प्रोडक्ट। चलो 5 कार्बन है पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, कीटोन है तो ऑन, और मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल पेंट इन ऑन। चलो चाइनीज नाम लग रहा है, 1 2 3 4, सो मिथाइल इज ऑन 4, कीटोन है 2 के ऊपर, हाँ भाई क्या, कीटोन है 2 के ऊपर, ओके। और आपका इन कहाँ पर है, 3 के ऊपर, इन कहाँ पर है भाई, 3 के ऊपर, बराबर है। तो ये मैंने दो का आपको बता दिया कंडेंसेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा तो आपको ये दो ही एग्जाम्पल लिखने हैं, एक आप लिखोगे इथेनॉल का एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, और एक लिखोगे आप कीटोन का। चलो मैं तो आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना। चलिए लेट्स राइट अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स। अब देखना,
तो क्या आपको रिएजेंट दिया हुआ है बच्चों? हमें कोई भागा भागी नहीं करनी है, विल डू सम मोर एग्जांपल, लेट मी सी, इसमें दूसरा रिएक्शन चालू हो जाएगा। क्रॉस aldol बाद में करते हैं, है ना। अब मुझे ऐसा दिया गया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मुझे ऐसा दिया गया है कि राइट द प्रोडक्ट, सुनना, ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके कंडेंसेशन है मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद प्रोडक्ट बताना है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑन, चल बेटा इसका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बता क्या होगा। डरने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरने का। पहले ही बात बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने देखा कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन है, बराबर है, एल्डोल कंडेंसेशन है मतलब दो मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा, तो पहले लिख बेटा दो मॉलिक्यूल, बिल्कुल डरना नहीं है। 4 कार्बन हो गया, ब्यूटेन 2 पे ऑन है, ठीक है 2 पे ऑन है। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दे, इसके भी 2 पे क्या है, ऑन है, बराबर है। चलो दोनों के 2 पे ऑन आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, हम चेक करेंगे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो ये आपका अल्फा कार्बन होगा सीओ के बाजू में, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी कहाँ पर है, सीओ के बाजू, राइट। चलो यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन होगा और ये भी होना है अल्फा कार्बन सीओ के। नाउ द थिंग इज, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियसली इसके पास हाइड्रोजन होने वाला है ना, दिस विल हैव 2 हाइड्रोजन, फुलफिल द वैलेंसी। और इसके पास तो 3 3 हाइड्रोजन होंगे, पीछे वाले के पास तो 3 3 हाइड्रोजन होंगे। अब चॉइस करेंगे कि भाई दोनों में से कौन से अल्फा को यूज करेंगे, है ना। दोनों में से कौन से अल्फा को हम यूज करें, दैट्स चॉइस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो समझ लो बच्चों, जब आपके पास चॉइस होगा ना, बीटा कहाँ लिख दिया, ये भी तो अल्फा ही है ना सीओ के बाजू में। तो जब आपके पास चॉइस होता है ना बच्चों, तो आपको ऑलवेज अंदर वाला अल्फा कार्बन यूज करना है, बाहर वाला यूज नहीं करना, राइट। क्योंकि अंदर वाला जब आप यूज करोगे ना, तो आपका जो अल्किन बनेगा ना, वो साइडजेब रूल के हिसाब से बनेगा, दैट इज मोर स्टेबल। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। चलिए तो मैं ना ये अल्फा कार्बन को यूज करूँ, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, देखना मेरी बात, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा मैं। एल्डोल, बेस्ट एक्चुअली 2 रिएक्शन है, एल्डोल एंड देन कंडेंसेशन। हम सीधा आंसर लिखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का। देखो क्या करना है, आप सीधा ऐसे लिखो, 2 स्टेप का रिएक्शन है भाई, पहले मैं डाइल्यूट NaOH डालूंगा और फिर मैं उसको गर्म करूंगा सेकंड स्टेप में, है कि नहीं। चलिए क्या होना है इसे देखिए बहुत ध्यान से आप। चलो अब मुझे पता है कि मुझे ओवरऑल तो वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, क्या करना है भाई, ओवरऑल हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपके आगे वाले का कार्बोनिल यूज होता है और पीछे वाले का अल्फा यूज होता है ना। मैं यहाँ पे लिखू ऐसे, आगे वाले का सीओ, मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि सर को इतना भी नहीं आता इंग्लिश में लिखना, और इस बहाने आपको याद रह जाएगा कि सर ने ऐसा हिंदी में लिखा। आगे वाले का सीओ यूज करना है और जो पीछे है ना, उसका अल्फा यूज करना है। क्या यूज करना है, पीछे वाले का अल्फा कार्बन यूज करना है। तो पीछे वाले से आपको दोनों एच निकाल देना है, एक एच यहाँ से निकालो, एक एच यहाँ से निकालो, और आगे वाले का ओ निकाल दो, कार्बोनिल का। अभी देखो क्या नड रहा है, वो देखो आपको जोड़ना कहाँ से कहाँ है। एक इसने रिएक्शन किया है, ये कार्बन ने, चलो एक ये कार्बन ने रिएक्शन किया है ना, और एक ये कार्बन ने रिएक्शन किया, तो मुझे तो इन दोनों को जोड़ना है। तो ये पप्पू नड रहा है आगे और ये पप्पू भी नड रहा है आगे, कोई नहीं, उसको ऊपर लिख देंगे माथे पे। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना बहुत ही ध्यान से, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है CCC। अब इसका O निकल चुका है तो सीधा मैं कर दूंगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, है कि नहीं। इसका O निकल चुका है तो सीधा डबल बॉन्ड कर देना। ये कार्बन नड रहा था आपको ऊपर, तो ये कार्बन कैसे ऊपर लिख दो, देखो मैंने ऊपर लिख दिया इस कार्बन, है ना। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ना था, तो ये आगे वाला लटक रहा है यहाँ पे जो नड़ेगा आपको, तो कोई नहीं, आपको जोड़ना अल्फा से है। ये हो गया आपका कार्बन, और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है उसको आप इसके ऊपर लिख दो ऐसे, इस तरह से। अब बाकी बचा, पीछे तो कुछ करना नहीं है, लिख दो एज इट इज भाई, बहुत हो गया। CO CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये आपने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, राइट। 21 स्टेप में आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया सीधा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके, है ना। तो इसका O निकालेंगे और इसका निकालेंगे H2 अल्फा वाले का, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बताऊंगा, हाँ वी विल डू मल्टीपल एग्जांपल, ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए, पूरा समझ में आना जरूरी है। अब इसका IUPAC नेमिंग आप करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स इन
ऑन एंड डाइमिथाइल, यहां से नंबरिंग करना 1 2 3 4 करके। तो आई होप कि आप नंबरिंग कर सकते हो। चलो एक और बच्चों मुझे आंसर बताओ। मैं आपको रिएजेंट दे रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन पूरा कह दिया है, कोई नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ, ओके लेट्स से 2 मिथाइल पेंटेनॉल। अरे सर यार इतना भारी भारी कैसे दे सकते हैं आप? 2 मिथाइल पेंटेनॉल। चलिए आप सबके पास सोचने के लिए है पूरे 1 मिनट। 1 मिनट में आपको सोचना है कि इसका आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है चलिए सोचिए, आपका 1 मिनट मैंने दिया। चलो सोचो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले रिएजेंट लिखो, फिर चेक करो अल्फा है कि नहीं है, और अगर अल्फा है तो चेक करो कि रिएक्शन क्या होने वाला है। चले चले चले, टेक योर 1 मिनट प्लीज एवरीवन। एवरीवन प्लीज क्विकली 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 क्विकली। जिसका आंसर आ जाए वो माइक चालू करके बता सकता है कि सर मेरा आंसर आ गया। यू विल हैव टू टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट। कोशिश करिए, सिंपल है, इतना कुछ भारी है नहीं। 2 मिथाइल पेंटेनॉल, 2 मिथाइल पेंटेनॉल, 2 मिथाइल पेंटेनॉल। 2 मिथाइल पेंटेनॉल, क्विकली क्विकली क्विकली। चलिए आई विल टेल यू द प्रोडक्ट। आपका 1 मिनट खत्म हो गया। चलो 2 मिथाइल पेंटेनॉल, पहले पेंटेनॉल बना लो। 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल है तो अल्डिहाइड आखिरी में होता है, आपको पता होना चाहिए। आल लिखा है मतलब अल्डिहाइड है जो लास्ट में होता है, और उसके 2 के ऊपर मिथाइल है। क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 के ऊपर जो है वो मिथाइल। ठीक है ओके। चलिए एक काम करेंगे, 2 मिथाइल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 2 मिथाइल रखा ना तो फिर अल्फा के पास एक ही हाइड्रोजन है। अगर आप 2 मिथाइल रखते हो ना तो फिर अल्फा के पास खाली एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा, और हमें वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट करने के लिए 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। तो लेट मी राइट इट लाइक दिस, लेट्स टेक इट इज 3 मिथाइल पेंटेनॉल। है ना, इसको 3 पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स टेक इट एट 3 मिथाइल पेंटेनॉल। चलिए राइट, ये हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटेनॉल। अब क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो मोलिक्यूल को 2 बार लिखना पड़ेगा। चलो वापस एक बार लिखेंगे। 5 कार्बन, 4 ही हुआ। चलिए 5 कार्बन एल्डिहाइड, और यहाँ पे तीसरे कार्बन के ऊपर है मिथाइल, इधर भी। चलिए बच्चों अब तो सीधा सीधा आपको लिखना आ ही जाना चाहिए। आगे वाले से हम क्या यूज करते हैं, कार्बोनिल यूज करते हैं, और पीछे वाले से क्या यूज करते हैं, हम अल्फा को यूज करते हैं, है ना। तो रिएजेंट क्या होता है बच्चा लोग, रिएजेंट होता है डाइल्यूट NaOH, और फिर आपको प्यार से इसको कर देना है गरम गरम। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इसका H2 चला जाएगा और इसका O चला जाएगा। बच्चे का क्या देखना है, जो नड़ेगा उसको आपको ऊपर डालना पड़ेगा। सी 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 सी, इसके पास यहाँ पे तीसरे के ऊपर एक कार्बन है। चल बेटा, इतना मैंने लिख दिया। अब ये जो सी है ना, इसका ओ निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों, इसका ओ निकालना है। तो ये जो पांचवा सी है, 1 2 3 4 5, उसका मैंने ओ निकाल दिया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, डबल बॉन्ड। अब मैं जो देख पा रहा हूँ ना, इसमें तो मुझे अल्फा का H2 निकालना है, और अल्फा के आगे तो इतना बड़ा ग्रुप, कोई नहीं, इसको पूरा ऊपर लिख देंगे सिर पे। मुझे जोड़ना तो यहीं से है, ध्यान रखना, मुझे यहीं से जोड़ना है, बिकॉज ये अल्फा कार्बन है। ओके, तो यहाँ से अल्फा के बाद 2 ही कार्बन का चेन है खाली, दैट इज ऑल्सो एल्डिहाइड, CHO। पीछे CHO है ना। और ये कितने कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन का चेन है। ये कार्बन के पास आपके 3 कार्बन का चेन है। देख लो बच्चों, ये कार्बन के पास 3 का चेन है, और उसमें भी पहले कार्बन के पास एक और CH3 है। तो ये रहा पहला कार्बन जिसके पास एक और CH3। दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट विल लुक लाइक। ऐसा आपका प्रोडक्ट दिखता है इन द aldol कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं। अगर प्रोडक्ट दिया है और रिएजेंट पूछा है तो क्या करेंगे, लेट्स सी दैट क्विकली। है ना, अगर आपको प्रोडक्ट दिया होगा, आपको रिएजेंट पूछा होगा। चलो क्वेश्चन।
व्हाट इज रीएजेंट टू ऑब्टेन, व्हाट इज रीएजेंट टू ऑब्टेन 2 methyl pen 2 enal 2 methyl pent 2 enal by aldol condensation, by aldol condensation। अब आपको प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है ना, कोई नहीं, हो जाएगा, डरने का नहीं बिल्कुल भी भाई। aldol condensation समझना मेरी बात ध्यान से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बना लेंगे फटाफट। व्हाट इज द रीएजेंट टू ऑब्टेन द 2 मिथाइल पेन टू इन आल, ठीक है, पहले इसको प्रोडक्ट को लिखो, पेन मतलब 5 कार्बन, 2 पे है इन, चलो 1 2 2 पे इन है, और 2 पे है मिथाइल, 1 2 2 पे ये मिथाइल भी है, राइट, हो गया कंपाउंड आपका, 2 मिथाइल आ गया, पेंट आ गया, 2 इनाल आ गया, आल बाकी आपका एल्डिहाइड, एल एल्डिहाइड इज लास्ट वन, दैट इज सी एच, आपका आखिरी में होता है। चलिए अब किससे आपका ये बनेगा, तो आप उल्टा सोचो, जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाला था, क्या किया था हमने, वाटर मॉलिक्यूल को निकाला, तो मुझे ना वापस वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। अब जब हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला था ना, तो हमने डबल बॉन्ड बनाया था कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे मुझे पहले तो ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। चलो डबल बॉन्ड तोड़ा तो ये क्या हो गया, सी 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 डबल बॉन्ड हो गया, है ना। और ये वाला जो आपका लल्लू दिख रहा है पीछे, दैट इज सी सी एच ओ, और सी उसके पास भी अभी 2 वैलेंसी है ऐसे। समझ गए, क्या करना है आपको, उल्टा सोचना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है। चलिए आगे वाले से हम ओ निकालते हैं, तो उसका वापस अपना ओ दे दो, पीछे वाले से हम H2 निकालते हैं, तो इसको अपना H2 दे दो वापस। चलो तुम कौन आए उसके बाद लेने वाले, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, दिस इज नन अदर देन बट CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, लास्ट में CHO है, ये CO का मतलब होता है CHO, लास्ट में CO है तो एल्डिहाइड होता है, राइट, और ये भी वही है, देखो आप CH3 CH2 CHO, तो योर आंसर हियर इज प्रोपेनॉल। क्या आंसर है बच्चों, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का कंडेंसेशन कर लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा, प्रोपेनॉल के एल्डोल कंडेंसेशन से आपको ये आंसर, राइट। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है वापस, इसको O देना है और इसको H2 दे देना है, एंड यू विल गेट टू नो आपका रिएजेंट कौन सा होने वाला है वो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं प्यार से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस।